तो राधे राधे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मेहनत से अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए लगे हुए होंगे, है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना, क्लास 12th केमिस्ट्री। तो ये जो वीडियो है स्पेशली कौन से बच्चों के लिए होने वाला है? क्लास 12th के बच्चों के लिए होने वाला है, जिनके एग्जाम्स को, केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम को रह गए हैं केवल और केवल 28 दिन। ठीक है ना। तो आज से 28 दिन बाद आपका बोर्ड का एग्जाम होगा केमिस्ट्री का। ठीक है ना। तो बेसिकली बेटा बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होगी, लेकिन आपके दिमाग में तो बस ये चल रहा होगा कि भैया फेयरवेल में कौन सा सूट पहन के जाएं। मतलब इस टाइम पे फेयरवेल्स भी चलते हैं स्कूल्स के अंदर। तो फेयरवेल के अलावा बेटा ये दिमाग में ये चलना चाहिए कि 28 तारीख को क्या पढ़ के जाए। ठीक है ना। तो जरा आ जाओ। कुछ यहाँ पे देखो, एक और लाइन आपने देख ली होगी। तो ये जो 28 दिन की आपकी केमिस्ट्री की जर्नी होने वाली है, इसमें मैं आपके साथ हूँ, है ना, शुरुआत से लेकर अंत तक। तो सबसे पहली बात देखो, आप जब एग्जाम्स पास आते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये तो होने लगता है ना, थोड़ा स्ट्रेस। उसके बाद में देखो, सिलेबस भी काफ़ी बड़ा लगता है ना। केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं, पूरे 10 चैप्टर्स में से आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। तो जिनने पढ़ रखा है तो सही है, लेकिन जिनने बेचारों ने नहीं पढ़ रखा तो उनके लिए तो ये कैसा है, बहुत बड़ा सिलेबस है कि नहीं। टाइम बहुत कम रह गया है, लेकिन जो टेंशन है, स्ट्रेस है, तो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल नहीं। ये हर एक बच्चे को परेशानी होती ही होती है ना। किसी कोई भी नॉर्मल बच्चा होगा तो उसको भैया टेंशन स्ट्रेस तो होता ही है। ये देखो बेचारा बच्चा, है ना, किताबों के नीचे दब गया है, मदद मांग रहा है। दैट्स वाई आई एम हियर। ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट, तो सुनो मेरी बात बेटा। आ, तो देखो, जितने भी बच्चे हैं मैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। तो पहली कैटेगरी में तो वो बच्चे आते हैं जो आपके कैसे हैं बताओ, एवरेज है ना। एवरेज बच्चों की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। और उसके बाद उन बच्चों की बात करेंगे जो कैसे हैं बताओ, एवरेज, है ना, एवरेज से ऊपर वाले बच्चे हैं। तो एवरेज, या फिर मैं कहूँ नालायक। नालायक से नीचे वाली कैटेगरी नहीं, एवरेज से नीचे वाली कैटेगरी, है ना, नालायक बच्चों की कैटेगरी। मतलब ऐसे बच्चे जिनका अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, जिनने अभी तक पूरी पढ़ाई करी ही नहीं है। काफ़ी सारे इनमें ऐसे बच्चे होंगे जो एक से दूसरे टीचर की वीडियोस पे उछलते कूदते रहते हैं, कभी कुछ देख लिया कभी कुछ देख लिया, है ना। तो सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ ही नहीं है जिनका अभी तक। तो बेसिकली बेटा, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो देखो, एक और चीज़ होती है, कई सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और बोलते हैं सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। तो जो भी बच्चे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ट्रैप में रहते हैं, वो सबसे बेकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात तो हमें करनी ही नहीं है। तुम देखो एक बात सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब क्या है? ऐसा क्वेश्चन, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है ना, मैंने पीवाईक्यू देखे, है ना, पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यू के अंदर कोई क्वेश्चन मान लो पिछले 10 साल में से कितने बार आया है? 7 बार। 10 में से 7 बार आया है ना। तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया बताओ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये कितने बार नहीं आया बताओ? 3 बार नहीं आया। मान लो कि इस बार भी ये ना आए, तो बेटा इस तरीके से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले वो को नहीं देखोगे कि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस तरीके से अगर आप रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होने वाली है। तो बेसिकली ऐसे बच्चे जिनको क्या होना है, पास होना है केवल इस एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, केमिस्ट्री अच्छे से पास करना है, 100% वो पास हो जाए, तो उनको करना क्या चाहिए? उन्हें कंप्लीट चैप्टर पे ध्यान देना चाहिए, है ना। चैप्टर को कंप्लीट करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उस पर क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मान लो आपने क्या करा, शुरुआत के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पहला चैप्टर सॉल्यूशन, कितने मार्क्स आ गए आपके? 7 मार्क्स। दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें कितने आ गए? 9 आ गए। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा कौन सा है? केमिकल काइनेटिक्स, उसमें आपके फिर 7 आ गए। तो मतलब आपने केवल कितने चैप्टर करे कंप्लीट? 3 चैप्टर। 3 चैप्टर करेंगे तो कितने हो गए? 16 और 7, ये टोटल हो गया आपका 23। मतलब आपने 3 चैप्टर करे और अपने पासिंग मार्क्स सिक्योर कर लिए। तो आप ना कोशिश करो कि चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ना। दूसरा, ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी हो रखी है ना, जिन्हें अपने मार्क्स को और इम्प्रूव करना है, या फिर कौन कौन सी चीज़ें जो आपको इन बोर्ड एग्जाम्स में करनी ही करनी चाहिए केमिस्ट्री के लिए,
तो सबसे पहली चीज़ तो ये है बेटा, क्या कहते हैं, नोट्स। पूरी साल आप जिस टीचर से भी पढ़े हैं, जो भी नोट्स आपको बनवाए गए हैं, आप सारे नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ो। आपका सारे कॉन्सेप्ट जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए बेटा, बताओ, क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको क्या करना है, नोट्स को अच्छे से करना है। दूसरा पॉइंट, नोट्स आपके जैसे ही कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आपको स्टार्ट करने हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो सेकंड स्टेप होगा एनसीईआरटी क्वेश्चन। जैसे मान लो आपने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स अच्छे से पढ़े, तो आप फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद क्या करोगे बेटा, थर्ड स्टेप आता है एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बाद। जो आपका तीसरा स्टेप आएगा वो आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो 3 स्टेप में आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। सबसे पहला तो है नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। दूसरा, जिस चैप्टर के आपने नोट्स अच्छे से तैयार करे, उसके बाद क्या करोगे, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और उसके बाद क्या करोगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, जैसे मान लो पिछले साल भी लगभग ऐसा ही था, फिजिक्स का पेपर पहले था, उसके बाद केमिस्ट्री का पेपर था। तो बच्चों ने क्या करा, जैसे ही फरवरी स्टार्ट हुआ, वो सब के सब लग गए फिजिक्स में। भैया पहले फिजिक्स देख लो, फिजिक्स में नैया डूब जाती है, फिजिक्स बड़ा कठिन सब्जेक्ट है, खा जाएगा हमको, बच नहीं पाएंगे। तो वो सब क्या करते हैं, फिजिक्स के आगे पीछे भागते हैं कि शुरुआत से ही 1 फरवरी से ही लग जाएंगे फिजिक्स में, पूरे 20 दिन लगा देंगे फिजिक्स के लिए। ठीक है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, कम से कम 10 फरवरी तक आपको सारे सब्जेक्ट्स को टाइम देना है ना। चाहे केमिस्ट्री हुआ, चाहे मैथ है आपके पास तो मैथ्स हुआ, बायो है तो बायो हुआ, है ना। जो जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको 10 तारीख तक, 10 फरवरी तक उनमें इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारे सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। 10 तारीख के बाद आप क्या कर सकते हैं, फिजिक्स के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, फिजिक्स के एग्जाम पर फोकस कर सकते हैं। अभी से ये नहीं केवल फिजिक्स फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री छोड़ दी, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते अभी। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। और मैं पिछले साल भी मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने नुकसान करा। उन्होंने क्या करा, फिजिक्स लेके बैठ गए, पूरे 17-18 दिन फिजिक्स पढ़ी, और फिजिक्स में भी नैया उनकी डूब गई, है ना। फिजिक्स में भी कुछ मतलब फिजिक्स में फिर कहते हैं सर पेपर टफ आ गया, इसीलिए फिजिक्स खराब हो गई, हमने इतने दिन मेहनत करी, हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो कुल मिला के देखो, मेहनत करो, लेकिन फिजिक्स ऐसा नहीं कि फिजिक्स का पेपर पहले है तो आप फिजिक्स ही पढ़ने लग जाओ, केमिस्ट्री वेमिस्ट्री भूल जाओ। ठीक है ना। तो आप अभी सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेके आपको चलना है। इसके बाद नेक्स्ट, तो बेटा देखो, अब मैं आपकी कैसे हेल्प करने वाला हूँ उसको देखो। तो सबसे पहला, मैं आपको कुछ चैप्टर्स के मोस्टली फिजिकल केमिस्ट्री वाले जो चैप्टर्स होंगे, उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। ठीक है नहीं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं ना, ये देखा है एनसीईआरटी फोकस कॉन्सेप्ट, मतलब जो भी आपके 1 शॉट वीडियो होते हैं। ठीक है ना। किसके किसके दिखा, बताऊंगा, बताओ। फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी पूरी करवा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा बायो मॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है वो भी करा दूं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको एक ही वीडियो में करा दूंगा। ठीक है नहीं। तो ये मान लो कि फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, या फिर आपका जो इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स हो गए, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वो करा दो। अब देखो लास्ट जिसका मैंने मना करा वही वाली बात आ गई। मैंने करा था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का चक्कर बड़ा बेकार है, लेकिन बेटा देखो, मैं आपको हर चैप्टर के 20 सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ। मैं हर चैप्टर के आपको 20 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। देखो, अगर मेरे दिए हुए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नहीं आया, तो बेटा यूट्यूब पे कितनी वीडियो देख लेना, आएगा कहीं से नहीं। क्लियर है ना ये वाली बात। तो ये 20 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, तो ये मान लीजिए कि डिजिट सेम नहीं होंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगेंगे। हो सकता है डिजिट भी सेम आ जाए। ठीक है ना। तो 20 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको हर चैप्टर के दूंगा, पूरे 10 चैप्टर्स के। ठीक है ना। इसके बाद लास्ट, सबसे बड़ी दुविधा बच्चों की, 10 यूट्यूब चैनल खोलेंगे, 10 मास्टरों से पढ़ेंगे, एक दिन पहले किसी और मास्टर से, किसी और से वीडियो देख रहे हैं, किसी के शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह भटकते रहते हैं। और बेटा जो घर से निकला और अपने रास्तों पर भटकते रहा, वो मंजिल पे पहुंचेगा ही नहीं।
जो घर से निकला, अगर किसी को परफेक्ट रास्ता पता है मंजिल तक का, तो वही मंजिल पे पहुंचने वाला है। तो एक रास्ते पे चलो, 10-10 रास्तों पर मत भटको, ठीक है नहीं। तो एक आपका सब्जेक्ट है, तो एक ही क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए, और वो देगा आपको एक ही टीचर, और वो टीचर है ना, फॉर यू। तो ये देख लो, नाउ योर केमिस्ट्री इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं अगर यहाँ आके इतना बोल रहा हूँ, तो बेटा ये मान लो कि मैं इस बोर्ड एग्जाम में आपकी पूरी तरीके से मदद करने वाला हूँ, हर तरीके से। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट को ईजी तरीके से क्लियरिफाई करूंगा। तो बिल्कुल एकदम ये मान लो, अब बस तुम्हारे मजे ही मजे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब नहीं लिखा, सब्सक्राइब करना है, ठीक है नहीं, ताकि आप कनेक्टेड रहें, और कनेक्टेड रहेंगे तो जो भी वीडियो और जो सारी चीज़ें, जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसका अपडेट आपके पास आता रहेगा, ठीक है ना बेटा। तो अभी ये सब पार्टी वार्टी जो फेयरवेल वगैरह की चल रही होंगी, है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के, भूल भाल के एकदम पढ़ाई में लग जाइए। हो सकता है आप थोड़े से टेंशन में हो, तो टेंशन मत रहिए। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं सर टेंशन, टेंशन तो हमें एक दिन पेपर के पहले नहीं होती, तो अभी से कहाँ टेंशन ले लेंगे, ठीक है नहीं, होगा सो देखा जाएगा बेटा। वो बात सही है, लेकिन जो ताने पड़ेंगे ना पड़ोसियों के, घर वालों के, वो तब आएगी तुमको टेंशन। चलो ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री में अगर बढ़िया स्कोर करना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना है। चलिए ठीक है, थैंक यू।